झंडा हमारा है, किसका है? हमारा है। इसका तो दे भाई इसको। अच्छा, उल्टा झंडा उड़ा हुआ, उल्टा झंडा। और ये बीच में कह रहा है अरे झंडा गलती से उल्टा हो गया तो सीधा नहीं कर लेगा, फिर उसको झंडा उल्टा हो गया तो मार रहे हैं। अपमान होता है, मारना नहीं है, मारना नहीं है। मारने के क्या है उसको? ये हमारे देश का उल्टा पीठ पे टांग के घूम रहा है। नहीं बता रहे, ये कौन है झंडा उल्टा करके? अरे गलती कर रहा है। मारोगे, ये बोल रहा है। झंडे का अपमान नहीं, झंडे का अपमान नहीं। ओए झंडा छोड़िए, क्यों? झंडा अपमान नहीं चाहेंगे, झंडे का झंडे का अपमान नहीं चाहेंगे। झंडे का अपमान नहीं चाहेंगे। ये देखो वीडियो बना, ये देखो, ये हमारे भारत के देश के झंडे का अपमान नहीं सहेंगे हम। सीधा तो करने दो, सीधा तो करने दो। अरे बस सीधा तो करने दो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे हम। हटो, पुलिस आ गई। हटो, पुलिस आ गई। हटो, पुलिस आ गई, पकड़ो सर। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ खास नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है तो झंडे का अपमान है सर। कोई बात नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो। झंडे से पहुंच रहा है, ये झंडे से पहुंच रहा है। झंडे से और नाम नहीं बता रहा। झंडा पीठ पे उल्टा लेके टांग के खड़ा है और अपना नाम बताने के लिए तैयार नहीं है। पसीना पोंछ रहा है झंडे से। पुलिस लेकर जा रही है, आप देखिए। झंडे का अपमान नहीं सहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय श्री राम बोलेंगे, जय भीम बोलेंगे। ये मुल्ला जिहादी बहन जो हमारे तिरंगे का अपमान कर रहा है, ये हमारे तिरंगे का अपमान कर रहा है। हो सकता है गलती से हो। गलती से कैसे हो जाएगा? इनकी मानसिकता यही है, मानसिकता इनकी यही है। इनकी मानसिकता यही है। ये मुल्ला इनकी तिरंगा पसीना पहुंचा है, पसीना। ये हमारे तिरंगे का अपमान है। झंडे से दिक्कत है, झंडे का अपमान नहीं सहेंगे। झंडे से पसीना पहुंचा है, पसीने पहुंच रहा अपने को, मानसिकता है इनकी। झंडे से पसीना पोंछ रहा है और पीठ पे उल्टा टांग के घूम रहा है। घूमने पे कह रहा है भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, झंडे का भारत माता की जय, भारत माता की जय। आगे सर, वो झंडे से पसीना पहुंच रहा था। ये अपमान नहीं सहेंगे हम प्रोटेस्ट में सपोर्ट के लिए। तिरंगे का अपमान किया जा रहा है भैया, पसीना पूछा जा रहा है इससे। वो जिहादी मुल्ला जिहादी पूछ रहा है इससे पसीने। हमारे भारत के देश के झंडा से, तिरंगा से, जिसको हम शान मानते हैं, उसको वो पसीने से पूछेगा। जो विरोध करने वाले हैं उसको भी पुलिस अपने साथ लेकर जाती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये जिहादी तो क्या देश वो विरोधी हो गए? यहाँ पे मैं गाजियाबाद से आया हूँ। हाँ जी, किस सपोर्ट में आए? हम नीट के पक्ष में, बच्चों के सपोर्ट में। क्या हुआ, बच्चों के सपोर्ट में हुआ था इस तिरंगे को लेकर, इस तिरंगा से। रुक जाओ यार। अपमान क्यों कर रहा है? अरे हम नहीं कर रहे, उस झंडा का उल्टा क्यों लगा रखा है? झंडे का हाथ में लिया, वो पसीना पूछ रहा था। झंडे का पसीना को चल दे दी। झंडे का पानी, एक बंदा पसीना, झंडे का पानी। तिरंगे को लेकर इस समय, क्योंकि तिरंगे को गलत तरीके से पकड़ा गया था और आरोप है कि पसीना भी पूछा गया था, जिसके बाद कई युवा उग्र हो गए थे, उन्होंने विरोध किया। तो दिल्ली पुलिस के जवानों ने दोनों पक्षों को हटाने की कोशिश यहाँ से की है, दोनों पक्षों को हटा दिया गया है। कोशिश ये है कि विवाद ना बढ़े, तो ये चीज़ें यहाँ पर हो गई है।
तो दोनों पक्ष भाई मामला सुलझ गया उधर आ जाओ। हाँ, मामला बिल्कुल सुलझ गया। देश का झंडा लहराने से मना कर रहे थे कुछ लोग। अब आप देख लो किस तरह के असामाजिक तत्व यहाँ पर आए हुए। देश का झंडा पुलिस ने आके छूट छुड़ाव कराया, आपके सामने का सारा मामला है। देख लो किस तरीके से यहाँ पर देश विरोधी चीजें हो रही है, असंवैधानिक चीजें। इस देश में झंडा नहीं फहराएंगे, पाकिस्तान में चांद पर जाके फहराएंगे क्या? बताओ। आपके सामने सारा मामला हो रहा है, पुलिस ने आके सारा मामला सलटवाया है और मैं ही पुलिस वालों को बुला के लाया था। तो ये गलत चीज़ है ना भाई। सर देश का झंडा लहरा रहे थे हमारे कुछ भाई, उनको आपत्ति थी इस चीज़ से, वो देश का झंडा छीन रहे। भीड़ इकट्ठी हो गई, उसके साथ में बहुत सारे लोग आ गए, मैं पुलिस वालों को बुला के लाया। अभी लिखे गए जिसको डिटेन करके। हाँ, ये भाई लहरा रहे थे, इसके साथ में एक दो भाई और थे, वो लहरा रहे थे। तो काफ़ी सारी भीड़ आ गई, वो पता नहीं, मेरे को नाम नहीं पता कौन थे। वो काफ़ी सारे लोग थे, वो देश का झंडा लहराने से रोक रहे थे, पसीना पूछ रहे हैं। उनको डिटेन करके ले गई, आप कह रहे पुलिस हो? तो ले गई है उसको। झंडा निकाल रहे थे, फहरा रहे थे, पुलिस उनको डिटेन करके ले पुलिस गई। ने उनको बचाया है, जो झंडे को प्रोटेक्ट कर रहे थे उन लोगों को बचाया है पुलिस ने। उसमें एक भाई थे हमारे, क्या नाम है, कपिल भाई थे, एक दो भाई और थे, और उनको डिटेन करके पुलिस ने साइड कर दिया। और जो झंडे का अपमान करता उन्हें पुलिस ले गई है। तो काफ़ी एक्टिव है यहाँ पर पुलिस, बहुत अच्छा चल रहा है। और बाकी भाई इस तरीके के असामाजिक तत्व यहाँ पर आए हुए, और वो खुद को कॉकरोची बता रहा था, जो बंदा था वो कॉकरोची था। कॉकरोच हो तो या फिर आदमी हो, तिरंगे का तो सम्मान सबको करना चाहिए। तो तिरंगे का अपमान करेंगे इस देश में, करोगे तो जी लोगे क्या तुम? जीने नहीं देंगे सम्मान क्यों करें तिरंगे का? भैया। सर अपमान नहीं कर रहे हैं सर, अपमान नहीं करेंगे सर। तो क्या हम कर रहे क्यों थे? करेंगे सर? कौन लोग थे जो यार अपमान कर रहे हैं? कॉकरोच कोई कैटेगरी थोड़ी है। अरे आपने सर- नाम दे दिया, सब उस झंडे के सर, नीचे एक आ मिनट गए। सर हम कॉकरोच नहीं, ठीक है सर। सर अच्छा। अरे सर कोई दो कौड़ी का आदमी हम सर कॉकरोच बोला, हम मान लेंगे सर क्या? तो भैया आपके प्रोटेस्ट में आकर वो करेगा तो किसकी मानोगे? अरे सर एक मिनट सर। ऐसे तो बीजेपी का नाम कर देते हो कि भाई कोई बीजेपी का झंडा डाल के गले में कोई रेप कर देता तो तुम कह देते हो बीजेपी का आदमी। जब यहाँ पर आके कोई झंडे का अपमान करेगा तो कैसे मेरे पास करोगे? कोई उसका झंडा नाम नहीं, तो ठीक है। लोगे। किसी पर मैं सर। हाँ, तो आप उसको डिफेंड क्यों कर रहे हो सर? अरे आप सर, उनको डिफेंड क्यों कर रहे मैं हो? सर जनता की बात। आप जनता की बात करो ना कि गलत आदमी है ऐसा, हमारा आदमी नहीं ऐसा बोलो। आप क्यों डिफेंड कर मैं रहे अकेला हूँ सर, ठीक है। हाँ, हमारा आदमी सर किसी ठीक है, हम बात निकल सुनो जाएंगे, इनकी। ठीक है सर। भाई ये गलत झंडा तरीके से उसे पसीना पूछना वो कौन सा ठीक है? ये सर गलत है सर, ये गलत है सर। हो? आप उसके साथ में क्यों थे? नहीं। आप उनके साथ लहराने लगे तो सर फिर मैं उनका साथ विरोध नहीं, ठीक किया। है। हमें पुलिस मैं साथ करवा रहे हो, ए मैं सर पुलिस मैं वालों के साथ पास नहीं, ठीक है जाकर उसको सर। डिफेंड मैं करवाया साथ नहीं किसी के, ठीक है सर। हम सिर्फ सर आगे देख लो। झंडे का अपमान नहीं सही। अपमान है। कोई भी हो, कितना भी बड़ा वो देश का झंडा किसी भी, सबसे सर्वोपरि मेरे है, देश उसके का ऊपर झंडा कुछ हमारे नहीं है। माथे से लगता है, हमारे दिल से लगता ये है। कॉकरोच जो का झंडे का अपमान अपमान कर रहे हैं करेगा वो आपके गलत है तो गलत है, उसको गलती कहा जाएगा। उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, किसी हाल में तो इतनी समर्थन सारी भीड़ उसके पीछे पीछे क्यों चल रही थी? आप क्यों नहीं आए उसको बचाने के लिए? हमें 4 लोगों को क्यों पुलिस को बुला के लाना पड़ा? भैया मैं सबके सपोर्ट में हूँ, उन बच्चों के सपोर्ट में हूँ जिन्होंने सुसाइड किया, बाकी मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। बच्चों के नाम नहीं पता, खालिद का नाम नहीं पता, उन बच्चों के नाम नहीं पता, उमर खालिद का नाम पता है। उन बच्चों का नाम नहीं पता जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने सुसाइड किया। उमर खालिद के नाम पता है। इन्हें पता है कि उमर खालिद वो भारत से निकालना है। उमर खालिद का मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये ग्राउंड पर स्टोरी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना मांगे ये लोग। बिल्कुल मांगो भाई, बिल्कुल मांगो, बिल्कुल मांगो। कौन बोल रहा है? उमर खालिद, मैं कह रहा हूँ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगो, बिल्कुल मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मगर मैं अगर आपसे सवाल कर रहा हूँ तो आप मेरे को देशद्रोही बता रहे हो। मैंने जो वो भाई था, क्या नाम था उसका, मैंने उससे पूछा, एक मिनट, मैंने उस भाई से पूछा कि क्या नाम है भाई, आपने दीपक शर्मा को सुअर बोला, तो एक तरीके की लिंचिंग है। आप रिपोर्टर, एज अ रिपोर्टर किसी को जज नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो भाई, रिपोर्टिंग करना, आप जज करोगे क्या? आप कैसे जज कर सकते हो? आप कोर्ट हो, आप कोर्ट हो, आप कोर्ट हो, आप कोर्ट हो क्या जो आप जज करोगे? मैं पूछ रहा हूँ, आप कोर्ट हो, आप कोर्ट हो, जज करोगे? उसके पास डिग्री है, बीजेएमसी की डिग्री है ना उसके पास, वो रिपोर्टर है, तो कैसे बनता है? कैसे बनता है? देश के लिए काम करने के लिए देश के सैनिक है, सिपाही हैं, देश के लिए सैनिक और सिपाही है, और जिसके पास डिग्री है वो ऑथराइज्ड है, सिविलाइज्ड है और सर्टिफाइड है। आप कैसे जज कर सकते हो कि वो नहीं है रिपोर्टर? कैसे जज कर सकते हो? आज के जनरेशन को हिंदू मुस्लिम कर प्रोटेस्ट करता है, उसको सपोर्ट करने आ रखा है ये। हाँ? मगर जो देश यहाँ पर ये काम चल रहा है क्या? विरोधी चीजें यहाँ क्या क्या चल रही है? बात क्या है? आप इनसे पूछो, भैया क्या कर इनको नाम नहीं पता, इनको नाम पता उमर खालिद को छुड़वाना कैसे। ये इस बात से दिक्कत है, इस बात से। लग रहा है कि एजेंडा यहाँ पे कुछ और चल बिल्कुल रहा है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ बच्चों पे बात करो भाई, जिन्होंने किया है, फ्यूचर में ऐसा ना हो। ये मेन हमारा मुद्दा होना चाहिए। मगर हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात करें उमर खालिद की। हम क्यों करेंगे उमर खालिद की बात? भाई बच्चों की बात करो, जिन बच्चों ने सुसाइड करा, उन 5 आप कॉकरोच हो। एक सेकंड, आप कॉकरोच हो सर, आप कॉकरोच हो। क्या लग रहा है? एक सेकंड में मैं एक्सपोज कर दूंगा। एक सेकंड, एक सेकंड। उमर खालिद की बात कौन कर रहा है? नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। आप कर रहे हो बात, आप सुन तो लो। आप कर रहे हो यहाँ पे। खालिद की बात कर रहे हैं? यहाँ पे कोई आवाज ही नहीं ले रहा उमर खालिद का। अभिजीत भाई ने ये मंगवाई थी, ये लेकर आए, इसका मतलब ये कॉकरोच है, ठीक है ना?
है बिल्कुल हूँ मैं इसमें कोई कोकरोच। नहीं। और 5 बच्चों के नाम बताओ लीजिए, जिन्होंने सुसाइड करा। सुन लीजिए। 5 बच्चों के नाम बताओ सुन जिन्होंने लीजिए, सुसाइड आप कह रहे करा। हैं मैं बोलने तो दो भाई। बोलो। 5 बच्चों के नाम बताओ। ये कह रहे हैं कि मैं कॉकरोच हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हाँ मैं कॉकरोच। सुन लीजिए, बहुत बढ़िया। मैं कॉकरोच हूँ और मुझे कॉकरोच इस सिस्टम ने बनाया है, मैं खुद नहीं बना हूँ। आपको ही पता है कि जो हमारे उच्च अधिकारी के 5 बच्चों के नाम पूछे गए वो बताओ ना। अभी ये तो कुछ बताओ। हम यहाँ पर खड़े हैं उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, मगर उन बच्चों की बात अभी यहाँ पे स्टूडेंट है, अगला बंदा हिंदू मुस्लिम का शब्द कहाँ से आ रही है? ये बंदा करेगा अभी, ये बंदा करेगा अभी। किया नहीं ना? उमर खालिद करेगा ये बंदा। उमर खालिद है कौन? ये कर रहा है ना बंदा। कोर्ट ने उमर खालिद को आतंकवादी घोषित किया हुआ है।